दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं आज आपके सामने मैथ का एक एडवांस मैथ का एक पोर्शन लेके आया हूं जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल का ये जो भी तैयारी कर रहे हैं जो भी विद्यार्थी, तो उनको मालूम रहेगा कि मैथ के दो पोर्शन होते हैं, एक अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस होता है। तो अर्थमेटिक का मतलब वह लाभ हानि प्रतिशत, समय का, नावधारा, ये सब जो चैप्टर्स हैं, औसत, आयु, अनुपात, रेल, नावधारा, ये सब जो प्रश्न जो आपके ये सब जो प्रश्न आते हैं इनको हम अर्थमेटिक कहते हैं। और एडवांस पोर्शन में आपका आता है एलजेब्रा हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो और ज्योमेट्री हो, ये आपका एडवांस पोर्शन में आता है। तो जो भी विद्यार्थी अगर लगभग 6 महीने से तैयारी करे तो उनका अर्थमेटिक तैयारी हो जाता है। और अर्थमेटिक में आपका नॉर्मली सारा विद्यार्थी लोग का मार्क्स लगभग सेम रहते हैं, सारे लोग बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसता है? प्रॉब्लम फंसता है आपका एडवांस मैथमेटिक्स में। एडवांस मैथमेटिक्स में आपका मेरिट डिसाइड होता है। एडवांस मैथमेटिक्स जिन्होंने अच्छे से बनाया, जिन्होंने अच्छे से सॉल्व किया, तो वो आपका मेरिट में आगे जाते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, वो अक्सर एडवांस मैथमेटिक्स उनका वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जो आपके साइंस बैकग्राउंड छोड़कर किसी कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो वो लोग एडवांस का मैथमेटिक्स में एडवांस पोर्शन छोड़ देते हैं। तो ये जिस वजह से उनका एग्जाम में चयन नहीं हो पाता है। तो आपको अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको फुल्ली प्रिपेयर होकर जाना हो, चाहे अर्थमेटिक का मैथ आए या फिर एडवांस का मैथ आए, आपको फुल सॉल्व करना है। और एडवांस मेरे हिसाब से एडवांस हार्ड नहीं है, एडवांस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एडवांस के मैथ को कैसे हल किया जाता है। तो हमारे पीछे बोर्ड है, बोर्ड में हमने कुछ प्रश्नों को लिया है एल्जेब्रा का। आज पहला मेरा वीडियो है एडवांस मैथमेटिक्स का, तो मैंने एल्जेब्रा से शुरुआत किया। तो एल्जेब्रा का जो ये मैंने शुरुआत की, जो क्वेश्चन है ये सारे एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन बैंक से इन प्रश्नों को लिया है, कुछ सीएचएसएल में आया, कोई सीजीएल में आया, तो इस तरह से विभिन्न तरह के एग्जामों में पूछा गया। तो ये सारा क्वेश्चन वही पे डील करेंगे जो एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 80 दिया है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू 8 दिया है। आपको निकालना क्या है? तो एक्स और वाई का औसत क्या होगा? तो ये आपका गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है, आपको एक्स और वाई का औसत निकालना है। तो सबसे पहला देखिए, जब भी आप एडवांस मैथ का एल्जेब्रा बनाते हैं, एल्जेब्रा जब भी बनाते हैं तो आपको सबसे बेसिक आप कहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। कहां से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में ही आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं एल्जेब्रा के, वो आप याद कर लें। आप किसी भी कॉम्पिटिशन के बुक में आप उससे जो बेसिक फॉर्मूला उसको आप याद रखें, वहां से आपका एल्जेब्रा, तब फिर उससे क्या है कि आपको एल्जेब्रा के क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो देखिए, प्रश्न से ही आपको हल करना है। प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसको हमने तोड़ के लिखा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसका वैल्यू कितना? 80 इक्वल टू 80। अब देखिए, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया? 8 दिया हुआ पहले से। ये प्रश्न से एक्स माइनस वाई की जगह पे आप 8 लिख सकते हैं, यानी एक्स माइनस वाई की जगह पे आप 8 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 8 बैठा देते हैं तो 8 जो है 80 को काट देगा। तो 8 को 80, 8 दनिया 80, 10 बार में ये कट रहा है, ठीक है। तो 10 बार में हमने कटा और इसको हमने यहाँ लिखा 10, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया 10। हमें निकालना औसत। औसत क्या होता है? अगर किसी दो नंबर का औसत निकालते हैं, तो जैसे एक्स और वाई है, इसका औसत निकालेंगे तो क्या एक्स और वाई का वैल्यू लेंगे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू लेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे जेड रहता है तो एक्स वाई जेड तो डिवाइड बाय 3 करते हैं। तो यहाँ पे यानी कि एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, एक्स और वाई है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आया था 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 10 को 2 से, आपका आता है 5, यानी कि औसत निकल गया 5। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि a प्लस बी इजकल टू 5, ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 5 और ए बी इजकल टू 6 दिया है, आपको निकालना क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। इस तरह के जो टाइप 2-3 टाइप है वो मैंने लिखा है बोर्ड पे,
तो इसको देखिए इसी 2-3 टाइप में आपको एग्जाम में आ जाता है। a प्लस बी का वैल्यू दिया है और ए बी का वैल्यू दिया है। तो जब भी वैल्यू इस तरह से दिया रहे, देखो आप यहाँ पे जब आप देखेंगे प्रश्न को तो आप इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें इजी क्या है, इजी ये है कि a प्लस बी इक्वल टू 5 लेना है, यानी a और b का वैल्यू क्या लेंगे कि दोनों का वैल्यू सम करें तो 5 हो जाए और दोनों का वैल्यू a और b का वैल्यू को हम गुना करें तो 6 आना चाहिए। दोनों अगर a का वैल्यू हम 3 ले लें, a का वैल्यू 3 ले लें और b का वैल्यू 2 ले लें, तो देखिए a का वैल्यू 3 लेंगे और b का वैल्यू 2 लेंगे तो 3 प्लस 2 5 हो जाता है ना। a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो ये 5 हो जाता है। यहाँ पे a का वैल्यू 3, यहाँ पे a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाता है। यानी कि a और b को ऐसा सिलेक्ट करना है वैल्यू को कि आपका ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, है ना, प्रश्न को ये संतुलित करे। तो हमारा a और b निकल गया, a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। निकालना क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू 3 निकला है, b का वैल्यू 2 निकला है, तो a का स्क्वायर मतलब a का वैल्यू 3 निकला, 3 का स्क्वायर 9 और b का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो निकल गया आपका क्या 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 गया 5, तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5। एक बार फिर से फटाफट आते हैं। तो आपको जो प्रश्न दिया है उसमें a और b है, तो a और b का वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करना है कि a प्लस b का वैल्यू 5 आ जाए। तो a प्लस बी, अगर a का वैल्यू हम 3 बैठाएंगे, b का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 3 2 5 आ जाता है। यहाँ पे 3 और 2 बैठाएंगे तो 3 दूना 6 आ जाता है, यानी a का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, b का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो a और b का वैल्यू निकल गया। निकालना क्या था अल्टीमेटली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 और b इक्वल टू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में 4 गया 5 होगा, तो आपका आंसर आ गया 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5। चलिए टाइप 2 हुआ। टाइप 3 पे आते हैं, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा में भी सेम उसी तरह से है। यदि a प्लस बी का वैल्यू दिया है 5 और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 13, तो आपको a माइनस बी निकालना है। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको उल्टा पुल्टा किया है। यहाँ पे भी हम उसी तरह से बोलेंगे, आपको a प्लस बी ऐसा सिलेक्ट करना है कि 5 आ जाए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लेंगे, a और b का वैल्यू ऐसा लेंगे कि 13 यहाँ पे आ जाए। तो देखिए वो छोटा से पकड़ना, a और b का वैल्यू हम 3 और 2 लेते तो 5 होता है। यहाँ पे a और b का वैल्यू 3 और 2 देके बैठा के देखेंगे कि 13 आता है कि नहीं। अगर a का वैल्यू 3 बैठाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 और b का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13 आ गया। यानी कि a का वैल्यू 3 बैठाने से b का वैल्यू 2 बैठाने से 13 आ जाता है। तो a का वैल्यू 3 निकल गया, b का वैल्यू 2 निकल गया। यानी ऐसा आपको a और b को मालूम करना, एक अपना इमेजिन करना है कि वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे, प्रश्न को वो सॉल्व कर दे, संतुलित कर दे। तो हमारा a का वैल्यू 3 निकल गया, b का वैल्यू 2 निकल गया। हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है, फाइंड आउट करना था a माइनस b क्या होगा। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, a माइनस b है ना, तो 3 माइनस 2 करेंगे, आंसर आता है 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के दोनों प्रश्नों में आपको a और b का कुछ वैल्यू सिलेक्ट करना है, इमेजिन करना आपको दिमाग में खुद से क्या सिलेक्ट करें कि हमारा क्वेश्चन जो दिया वो सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होगा तो आप उसी वैल्यू को लेके आगे बढ़ जाइएगा और प्रश्न को सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसी का थोड़ा ये अगर CHSL में पूछा गया है तो ये CGL में पूछा, थोड़ा सा आपको हल्का सा ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पे आप देखो बैठाओगे a और b को वैल्यू बैठा रहे हैं तो 12, मान लिया कि आप 7 और 5 बैठाते हैं 12 आता है, लेकिन 7 पचे 35, यहाँ तो 22 दिया हुआ है, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा। अगर हम 8 और 4 बैठाते हैं तो 8 4 12 आ रहा है, लेकिन 8 छुट के 32 हो रहा है, यानी कि a और b का वैल्यू यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला ढूंढेंगे। तो फिर फॉर्मूला ढूंढना है, फॉर्मूला कैसे ढूंढना है, तो प्रश्न से ही फॉर्मूला मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो प्रश्न को ही देखना है। तो देखिए प्रश्न में आपका a प्लस बी है, ए बी है, और साथ में यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रश्न और क्या निकालना हो, पूरे को एक सेट बना के देखना फॉर्मूला से सूट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए एक फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, देखो a प्लस बी भी आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा है, ab भी आ रहा है। तो यानी कि ये फॉर्मूला हमने ले लिया, ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है जो आपका प्रश्न से ही फॉर्मूला निकालना है, प्रश्न को ही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला में हमारा सूट हो रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ये फॉर्मूला है। a
प्लस बी का हमारा वैल्यू दिया है 12, 12 का यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकालना था, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़ देंगे। ए बी का वैल्यू 22 दिया है, ए बी का वैल्यू ए बी की जगह पे 22 बैठाएंगे, 22 और इंटू 2, 22 दूना 44। तो यहाँ पे इस तरह से आपका आ गया 144 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 44। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप बाया की तरफ लेके आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 44 इधर जाएगा, 44 प्लस 44 है उधर जाएगा तो माइनस 44, 144 में से 44 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 आ गया। एक बार फटाफट फिर से समझते हैं। जब आपका सेट नहीं हो रहा है ए और बी का वैल्यू, तो आपको फॉर्मूला ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला से बनेगा। तो फॉर्मूला हमने क्या ढूंढा, यहाँ पे गिवन था ए प्लस बी 12 दिया है, ए बी 22 दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा देखिए ए प्लस बी भी गिवन है और 2ab भी गिवन है ना, ये ए प्लस ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, और ये आपको निकालना था, ये आपका निकालना था। हम लोग ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना 12, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, छोड़ दिए। 2ab, ए बी का वैल्यू 22, 22 दूना 44, ये 44 इधर माइनस करेंगे तो 100 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 100 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, ये आपका बन गया। तो ये आपका इस तरह से प्रश्न आपका एग्जाम में आता है, इसको आपको देखना है, आप स्क्रीनशॉट ले ले और इससे स्क्रीनशॉट लेके, या फिर लास्ट में ले, थोड़ा एक और प्रश्न बचा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और प्रश्न है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, यदि a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2 है, a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2 है, आपको फाइंड करना है a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जब कुछ भी आपको नहीं दिख, कोई फॉर्मूला नहीं हो रहा सेट, तो क्या करेंगे, उसको जनरली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करके आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। माइंड में ही सॉल्व करना है, माइंड में नहीं तो फिर आपको कॉपी में सॉल्व करेंगे एग्जाम में, लेकिन कोशिश करना है कि आप प्रैक्टिस इतना करें कि माइंड पे सॉल्व करने का। तो आप एक दो स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या आगे बढ़ने का क्या रास्ता है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए एलसीएम कैसे, इस तरह के प्रश्नों में एलसीएम कैसे लेना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, बी इंटू ए बी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर हो गया। यहाँ ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस था प्लस लिखेंगे, और राइट में आपको क्या था 2 दिया था, तो 2 इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या तिर्यक गुना बोलते हैं ना, तिर्यक गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तिर्यक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। और इधर आपका 2ab है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से गुना किया तो आपका लेफ्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, राइट में जा रहा है 2ab, तो राइट में जा रहा है 2ab, उसको वापस से अपने तरफ लेके आएंगे, 2ab इधर चला जाएगा तो इधर लाएंगे वापस से, तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर 2ab जो था इधर लाए तो माइनस 2ab हो गया, और उधर राइट में क्या बचा 0। चलिए एक लाइन यहाँ बढ़ा देते हैं हम लोग, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, इस तरह से हुआ था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2ab इधर आया तो माइनस 2ab हो गया। और ये फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, जब राइट साइड में 0 है तो होल स्क्वायर स्क्वायर हट जाता है, यानी ए माइनस बी का वैल्यू 0 बचेगा। निकालना क्या था, ए माइनस बी आपका 0 आ गया। ये अगर शायद नहीं दिख रहा तो थोड़ा उसके लिए सॉरी, लेकिन इस तरह से मतलब करना क्या आपको, एलसीएम लेके एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो ए बी आ गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट में, राइट में आपका 2ab चला जाएगा, 2ab फिर लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस 2ab था, माइनस 2ab हो जाएगा। आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला हमने यहां से लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और जब राइट में 0 है तो इसका होल स्क्वायर हट जाता है, जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा, आपको ए माइनस बी ही
निकालना था। और फिर एक और प्रश्न है यहाँ पे लास्ट है, ये वो मैंने 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया, छठा प्रश्न है। ये भी आपका एग्जाम में आया, x प्लस 1/x का व्युत्क्रम ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो उल्टा करेंगे ना, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा निकालना। ये प्रश्न जो दिया उसका व्युत्क्रम लेना है, उल्टा निकालना। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे में x है, x लिखेंगे, और फिर ये क्रॉस गुना होता है। ये आप लोग सीखो बेसिक चीज। x को x से गुना करेंगे, क्या होगा, x स्क्वायर, ये +1 है ना, तो ऊपर में हो गया x स्क्वायर +1, x स्क्वायर +1, और नीचे में x था। एक बार फिर से, नीचे x है उसको x लिखेंगे, क्रॉस गुना होता है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और +1, एक्स स्क्वायर +1। व्युत्क्रम बोला मतलब इसको पलटना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर +1/x है, तो इसको पलटेंगे तो x/x² +1 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, x/x² +1। तो ये इस तरह से हमने आप इसका ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। तो ये हमने 5-6 टाइप जो है एडवांस का हमने सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारी इस छोटी सी मेहनत को, अब आपसे एक लाइक तो बनता है, हमारे इस मेहनत को थोड़ा अपना हेल्प करें, एक लाइक करके और एक कमेंट करें। और अगर आपको इस तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले दिन किसी और वीडियो में इसका दूसरा पार्ट जो है वो मैं अलजेब्रा का लेके आऊंगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।